नमस्कार, राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। आज है 1 जुलाई सोमवार और आइए जानते हैं अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम। किन जिलों में तेज आंधी तूफान के साथ में मेघ गर्जना और मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। इसके साथ ही बताएंगे आपके जिले के बारे में भी सही व सटीक जानकारी। तो आप सभी किसान बंधुओं से निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बीते 24 घंटों के दौरान जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर और बांसवाड़ा संभाग में मेघ गर्जना के साथ में मध्यम से तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। वहीं पाली और जोधपुर संभाग के भी चुटपुट स्थानों पर हल्की मेघ गर्जना और खंड बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। आगामी 24 घंटों के दौरान फिर से राजस्थान के कई सारे जिलों में मध्यम से तेज मूसलाधार और कुछ एक स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। साथ ही ज्यादातर क्षेत्रों पर मौसम बादलों की आवाजाही के बीच में रहने का पूर्वानुमान है। आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भागों में मध्यम से तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। कई सारे क्षेत्रों में भारी बारिश की गतिविधियां भी होने की संभावनाएं हैं। विशेष तौर पर बांसवाड़ा, उदयपुर, कोटा, अजमेर, जयपुर, भरतपुर संभाग के कई सारे क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम से तेज मूसलाधार कुछ एक स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। विशेष तौर पर आज जयपुर और भरतपुर संभाग के कई सारे क्षेत्रों में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही मौसम विभाग का कहना है जयपुर और भरतपुर संभाग के जो उत्तर प्रदेश और कुछ मध्य प्रदेश से जो सटे हुए क्षेत्र हैं, यहाँ पर मध्यम से तेज मूसलाधार और कुछ एक स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी, जिसमें अलवर से लेकर भरतपुर, कोटपुतली, खेरतल के क्षेत्र हैं, तिजारा से लेकर धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और दौसा के क्षेत्र हैं। यहाँ पर कई सारे क्षेत्रों में मध्यम से तेज मूसलाधार और कुछ एक स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान होने की संभावनाएं हैं। वही टोंक से लेकर अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, शाहपुरा से लेकर कुछ भीलवाड़ा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी मध्यम से तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान होने की संभावनाएं हैं। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के कई सारे क्षेत्रों में मध्यम से तेज कुछ एक स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियां अगले 24 से लेकर 48 घंटों के दौरान होने की संभावना रहेगी। विशेष तौर पर सबसे ज़्यादा बदलाव है वो उदयपुर और बांसवाड़ा संभाग में देखने को मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर पूर्वी हवाओं के साथ में कुछ दक्षिण पश्चिमी हवाएं भी रहेगी और साथ ही अरब सागर से यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में नमी पहुंचने के कारण यहाँ पर अरब सागरीय शाखा के निचले स्तरीय बादल, साथ ही पूर्वी हवा के ऊपरी बादल, दोनों ही बादलों के मिलाव के कारण यहाँ पर कई सारे क्षेत्रों में मध्यम से तेज भारी बारिश की गतिविधियां होने का पूर्वानुमान रहेगा, जिसमें उदयपुर से लेकर कुछ गोगुंदा, सायरा के आसपास के क्षेत्र हैं, जाडोल से लेकर कुछ कोटड़ा, बड़गांव के आसपास के क्षेत्र हैं, मावली से लेकर कुछ वल्लभनगर, गिरवा, सराड़ा से लेकर कुछ सलोम्बर, लसाड़िया, खेरवाड़ा, ऋषभदेव के आसपास के क्षेत्रों में मध्यम से तेज कुछ एक स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। वही नाथद्वारा से लेकर कुछ राजसमंद के आसपास के क्षेत्र हैं, भीम से लेकर कुछ देवगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, कुंभलगढ़ से लेकर रेलमगरा, आमेट और आसपास के क्षेत्रों में भी मध्यम से तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान होने की संभावना है। कुछ सलोम्बर के आसपास के क्षेत्र हैं, लसाड़िया के आसपास के क्षेत्रों में भी मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। प्रतापगढ़ से लेकर धारियावाड़, छोटी सरवन के आसपास के क्षेत्र हैं, अरनोद से लेकर कुछ पीपलखंड के आसपास के क्षेत्र हैं, डूंगरपुर से लेकर आसपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, गलियाकोट से लेकर कुछ सवला के आसपास के क्षेत्र हैं, सागवाड़ा से लेकर अर्थुन्ना, अम्बापुर के आसपास के क्षेत्र हैं, बांसवाड़ा से लेकर कुछ आनंदपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, बागीदोरा से लेकर छोटी शरमन के आसपास के क्षेत्रों में भी मध्यम से तेज तो इक्का दुक्का स्थान पे भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। पश्चिमी राजस्थान में अगले 3 दिनों के दौरान मुख्यतः मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। आज से दक्षिण पश्चिमी हवाओं का बढ़ता हुआ दौर देखा जाएगा और बीकानेर संभाग, जोधपुर, पाली संभाग के अधिकतर क्षेत्रों पर मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। पाली संभाग के कुछ अरावली रेंज के क्षेत्र, विशेष तौर पर जालोर और सांचौर के रानीवाड़ा, भीनमाल के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर जालोर, आहोर, बागरा के आसपास के क्षेत्र, रामसिंह से लेकर कुछ सिरोही, रेवदर, पिंडवाड़ा, आबू रोड से लेकर कुछ सोजत, डेचूरी, रानीबाली, फालना, मारवाड़ जंक्शन के आसपास के क्षेत्र हैं, रोहट से लेकर कुछ सोजत के आसपास के क्षेत्र, यहाँ पर कुछ खंड बारिश की गतिविधियां आज दोपहर के बाद में होने का पूर्वानुमान रहेगा। ज़्यादातर क्षेत्रों पे इन क्षेत्रों में भी मौसम शुष्क रहेगा। वही बाड़मेर के ज़्यादातर क्षेत्रों पे अरब सागरीय शाखा के बड़े बड़े बादल देखने को मिलेंगे। सुबह से ही यहाँ पर बाड़मेर की बाकासर, शेडवा, धनाऊ, चौहटन के आसपास में घने बादल देखने को मिल रहे हैं, लेकिन बारिश की कोई विशेष संभावना नहीं है। शाम के समय कुछ हल्की
चलते हुए बादल बूंदाबांदी कर सकते हैं। ऐसी ही गतिविधियां सांचौर और जालौर बालोतरा जिले में रहेगी। जैसलमेर में पूर्णतः मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। फलौदी से लेकर ओशिया जोधपुर के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी मुख्यतः मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। बीकानेर से लेकर गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू, सीकर, झुंझुनू के क्षेत्र हैं यहाँ पर आज दोपहर के बाद में कुछ मेघ गर्जना वाले बादल जरूर बन सकते हैं और कुछ सीमित दायरों में खंड बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। ज्यादातर क्षेत्रों पे मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। सीकर से लेकर नागौर, डीडवाना, कुचामन के क्षेत्र हैं यहाँ पर भी मुख्यतः मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी, जबकि पश्चिमी राजस्थान में 1, 2 और 3 जुलाई के दौरान मौसम मुख्यतः शुष्क रहने का अनुमान है। दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में कुछ जालौर के जो गुजरात से सटे हुए क्षेत्र हैं, सांचौर के और बाड़मेर के कुछ गुजरात और पाकिस्तान से सटे हुए क्षेत्र हैं यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या फिर बूंदाबांदी की गतिविधियां जरूर हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर क्षेत्रों पे मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान रहेगा। शिरोई के गुजरात से सटे हुए क्षेत्र हैं यहाँ पर आज अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं, विशेष तौर पे आज शाम के समय। और कुछ उदयपुर से सटे हुए क्षेत्र हैं यहाँ पर मध्यम से तेज मूसलाधार एकाधिक स्थान पे भारी बारिश की गतिविधियां जैसी संभावनाएं बन रही हैं। उदयपुर के ज़्यादातर क्षेत्रों पे आज अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। जयपुर से लेकर दुदू के आसपास के क्षेत्र हैं, जोबनेर के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी आज दोपहर के बाद में कुछ मौसम में बदलाव होने की संभावना है और कुछ मेघ गर्जना के साथ में खंड बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। चित्तौड़गढ़ से लेकर कुछ बड़ी शादरी के आसपास के क्षेत्र हैं, बेंगू से लेकर कुछ भादेसर, चित्तौड़गढ़ से लेकर डुगला, गंगासरा के आसपास के क्षेत्र हैं, कपासन के आसपास के क्षेत्रों में मध्यम से तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। रेशमी से लेकर कुछ रावतभाटा के आसपास के क्षेत्र हैं, लाड़पुरा से लेकर कोटा के आसपास के क्षेत्र, दिगो से लेकर कुछ पिपलंदा, रामगंज, मंडी से लेकर बूंदी, नैनवा, तलेरा के आसपास के क्षेत्र हैं, हिंडोली से लेकर कुछ केसुराई, पाटन, इंद्रगढ़ तहसील के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी मध्यम से तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान होने की संभावना है। 12 से लेकर कुछ अंता, मांगरोल, अटरू के आसपास के क्षेत्र हैं, किशनगंज से लेकर कुछ शाहाबाद, चबड़ा, चिपा बड़ूद के आसपास के क्षेत्रों में भी अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम से तेज तो इक्का दुक्का स्थान पे खंड बारिश की गतिविधियां, साथ ही कुछ क्षेत्रों पे भारी बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिलेगी। झालावाड़ से लेकर कुछ अकलेरा के आसपास के क्षेत्र हैं, गंगाधर से लेकर झालरापाटन, खानपुर, मनोर थाना से लेकर कुछ खुनेल, रायपुर, बकानी, पचपदरा, डग के आसपास के क्षेत्रों में भी मध्यम से तेज इक्का दुक्का स्थान पे तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। पश्चिमी राजस्थान में आगामी 4 और 5 जुलाई के आसपास में मौसम में फिर से बदलाव देखने को मिलेगा और 5 से लेकर 8-9 जुलाई तक संपूर्ण राजस्थान में मेघ गर्जना, आंधी तूफान और अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। जिन क्षेत्रों में अभी तक हिलोतिया नहीं हुआ है, किसान भाई अभी निराश बैठे हैं, हताश बैठे हैं, तो उनको निराश और हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगामी 5 जुलाई से लेकर 9 जुलाई के बीच में आपके क्षेत्र में भी अच्छी बारिश की संभावनाएं बन रही हैं। संपूर्ण राजस्थान में अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलने वाली हैं। तो किसान मित्रों, फिलहाल के लिए इस अपडेट में बस इतना ही। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।